राधे राधे सभी कृष्ण लवर्स को। अविश्वास में आपका स्वागत है और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं शिवानी आप सभी को आज जन्माष्टमी के व्रत के बारे में बताऊंगी कि आप किस तरीके से व्रत कर सकते हैं और क्या क्या आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि व्रत कैसे रखा जाए, तो मैं आप सभी को सबसे पहले बताती हूँ। व्रत कई तरह से आप रख सकते हो। एक होता है निर्जला व्रत आप रख सकते हो। उसके बाद अगर आप पूरे दिन प्यासे रह कर के व्रत कर सकते हो तो उसके बाद आपको रात्रि 12 बजे के बाद जब आप लाला को स्नान कराते हैं उसके बाद भोग वगैरह करके आप व्रत खोल सकते हैं। कई लोग दूसरे दिन खोलते हैं। अब दूसरा व्रत होता है कैसा कि पानी पी करके किया जाता है, यानी पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ तरल पदार्थ या पानी पी करके व्रत करते हैं हम लोग, और 12 बजे के बाद या दूसरे दिन खाना खाते हैं, ठीक है, अन्न खाते हैं यानी कि। और तीसरा तरह का व्रत होता है कि हम पूरा दिन फलाहार करते हैं, जैसे कि हम नवरात्रि में व्रत करते हैं तो पूरे दिन हम फलाहार करते हैं और शाम में हम 9 बजे के बाद जैसे कि दिन छिप जाता है हमारा और हमारे डिनर का सभी का टाइम हो जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सभी रात में डिनर लेते हैं, भूख लगती है तो आप कुट्टू वगैरह का कुछ ऐसा सेंधा नमक मिर्च वगैरह से कुछ बना करके खा सकते हैं, जैसे कि हम नवरात्रि में करते हैं। तो आप सभी नवरात्रि व्रत भी करते होंगे तो अच्छे से जानते होंगे कि इस तरह के व्रत कैसे रखे जाते हैं। और फिर 12 बजे के बाद लाला के पूजन के बाद, स्नान श्रृंगार के बाद आप उसके थोड़ी देर बाद आप खाना खा सकते हैं, यानी अन्न खा सकते हैं, या आप सेकंड डे भी खा सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। और व्रत अगर आप नहीं रख सकते हैं तो कोशिश कीजिए आपके घर में जो नॉनवेज वगैरह खाया जाता है वो ना खाया जाए एक दिन पहले से, और हो सके तो छठी के बाद ही आप खाएं अगर खाना भी है तो, वरना आप नहीं खाते तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जन्माष्टमी की एक रात्रि पहले से और जन्माष्टमी वाले दिन और हो सके तो छठी वाले दिन के बाद तक आप, यानी एक दिन बाद तक आप प्याज लहसुन का भी यूज़ अपने घर के खाने में ना करें। और जन्माष्टमी भोग के लिए आप लगा सकते हैं बाबू को छप, लेकिन अगर उसमें आप बाहर की पैकेजिंग की चीज़ें लगाते हैं तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स देख करके लगाएं कि उसमें प्याज और लहसुन का यूज़ ना हो। या जैसे कि मैं आप सभी को बताती हूँ कि अगर उस पर एक रेड डॉट होता है तो वो रेड डॉट जो होता है वो नॉनवेज का साइन होता है और ग्रीन डॉट होता है वेजिटेरियन चीज़ों का, तो आप इस तरीके से देख कर लगाएं। अब बात आती है कि व्रत हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि हम प्रेग्नेंट हैं, हम नहीं कर सकते हैं वो। तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अगर आप वृद्ध हैं या प्रेग्नेंट हैं या छोटे बच्चे हैं, अगर आपसे नहीं रखा जाता है व्रत तो देखिए हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट भी, हमारे आराध्य भी हमें कष्ट में देख करके काफ़ी खुश नहीं होते हैं। तो ऐसे हम अगर व्रत रखते हैं, हमारा सामर्थ्य नहीं है तो फिर हम दुखी होते हैं, तो हमें देख करके हमारे आराध्य भी दुखी होते हैं। तो इसलिए आप ऐसे व्रत ना रखें, आप खाते पीते व्रत कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने बताया आप बगैर प्याज लहसुन के कोई भी खाना खा सकते हैं अगर आपसे व्रत नहीं रखा जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत रखो। जैसे कि मैं आप सभी को कहती हूँ कि अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आप व्रत रखेंगे, और आप सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत रखेंगे। जैसा आपका सामर्थ्य है, आपकी बॉडी जैसे गवाही देती है, आपका शरीर जैसे गवाही देता है कि आप निर्जला रख सकते हैं, फलाहारी रख सकते हैं, या सिर्फ पानी पर रख सकते हैं, या आप प्याज लहसुन छोड़ करके बाकी खाना खा सकते हैं। क्योंकि कई लोगों की मेडिसिन्स वगैरह चलती हैं, आप सभी को पता है, मेडिसिन्स वगैरह खाते हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडी हो गई या हमारे जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं, यानी कि वृद्ध होते हैं, उनकी सभी की कोई ना कोई दवा चल रही होती है जिसके चलते वो व्रत नहीं रख पाते, जैसे बीपी शुगर वगैरह की। तो ऐसे लोगों को भूखा रहने के लिए डॉक्टर भी मना करते हैं। तो आप खाली ध्यान करें, जाप करें, लाला का नाम जपें, सिमरन करें लाला का, और खुशी खुशी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करें। और जैसे कि आप सभी का बार बार क्वेश्चन है कि जन्माष्टमी कब है कब है कब है, तो मैं आप सभी को बता दूँ जो जन्माष्टमी हमारी होती है वैसे तो भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र वाले दिन जो अष्टमी पड़ती है, अष्टमी वाले दिन यानी कि रोहिणी नक्षत्र पड़ता है उस दिन की होती है। लेकिन इस बार काफ़ी कन्फ्यूज़न है, कोई कहता है कि 12 की है, कोई कहता है 11 की है, और कोई कहता है रोहिणी नक्षत्र 13 का है। तो इस केस में आप, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बता रखा है, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप सभी को, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप अपने नियर बाय जो मंदिर है वहाँ से पूछ करके कर सकते हैं, या वृंदावन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो वृंदावन में बिहारी जी हैं जो, उनकी हो रही है आपका
12 तारीख को, तो हम भी 12 तारीख को ही मनाने वाले हैं। बाकी तो प्रभु इच्छा कि आपको वह कब जन्माष्टमी मनाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपके किसी काम आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।